तो सर जैसे द्वैत और अद्वैत का मतलब क्या होता है? द्वैत का मतलब क्या हुआ और अद्वैत फिर उसका मतलब क्या हुआ? देखिए, द्वैत और अद्वैत सनातन की इसको मैं सरलता से समझाऊं, क्योंकि टेक्निकलिटी में जाऊंगा तो आपको अभी समझ में नहीं आएगा। सरलता से मैं ये समझाऊं कि सपोज परमात्मा को एक हाथी समझ लिया जाए, एलिफेंट। परमात्मा बहुत ही विस्तारित है। तो अगर उदाहरण के तौर पर एलिफेंट को उपमा दे दें हम, तो उस एलिफेंट को देखने के लिए कुछ अंधे लोग हैं, जिनकी दृष्टि नहीं है। वो केवल स्पर्श से महसूस कर सकते हैं। उनको 6 अंधे लोगों को स्पर्श कराया जाए उस एलिफेंट को, तो जो एलिफेंट का सूंड को स्पर्श करेगा वो परमात्मा को सूंड की तरह देखेगा। जो उनके लेग को स्पर्श करेगा वो पैर की तरह देखेगा। जो पूंछ को स्पर्श करेगा वो पूंछ की तरह देखेगा। जो कान को स्पर्श करेगा कान की तरह, और जो पेट को करेगा वो पेट की तरह। है वास्तव में उसने परमात्मा को ही स्पर्श किया है, लेकिन चूंकि उसकी दृष्टि नहीं है तो उसने स्पर्श से अपना दृष्टिकोण जो बनाया हुआ है वो अलग अलग होता है। ठीक है। तो ठीक इसी तरह से द्वैत और अद्वैत परमात्मा के ही दो अलग अलग दृष्टिकोण है। परमात्मा वही है, सत्य एक ही है, लेकिन उस सत्य को देखने के दो अलग अलग दृष्टिकोण है, पॉइंट ऑफ व्यू है। वो है द्वैत और अद्वैत। सरल भाषा में आप समझिए। फिर इसकी टेक्निकलिटी में जाएंगे तो उसके लिए सनातन का ज्ञान आपको होना आवश्यक है जी। हाँ, क्योंकि अभी तो क्या है ना, हम कई सालों से तो इस्लाम को मैं अच्छा मानती थी। वो मेरे पापा हम्म। मानते थे ना, तो वही एक था। फिर कई सालों से बुद्धिज्म में रहे, फिर बीके बनने के बाद में वहाँ पे जाने के बाद तो सनातन को भूल ही जाते हैं लोग। तो अभी जी। नए-नए ही मैं आई हूँ। मेरी माँ सनातन को सबसे ज़्यादा मानती थी, तो उसी की वजह से आज मैं सही राह पे हूँ। और जी। इतना नहीं पता ना, तो उसी की वजह से जानने की कोशिश करती हूँ। तो जी। जी। अभी तो मैं गीता को सुन रही हूँ, रोज़ाना सुनती हूँ ताकि मुझे भी थोड़ा बहुत अपने धर्म के बारे में पता हो। और जी। आगे मेरा ये क्वेश्चन था, आपने बहुत अच्छे से द्वैत और अद्वैत के बारे में बताया, उसके लिए आपका धन्यवाद करना चाहूँगी। और उसी के साथ मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि अ, हमारे जो 6 दर्शन हैं, तो उसमें भी जो हमारे वेदों में ज्ञान है, वही ज्ञान 6 दर्शनों में है। और किसी ने मुझे बताया था कि जो हमारे जो 6 दर्शन है उसमें से 2 या 3 दर्शन नास्तिक हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? हमारे जो 2 दर्शन है वो नास्तिक कैसे हो सकते हैं? ये बात समझ में नहीं आती है। नहीं नहीं, नास्तिक नहीं है ये, अधूरा सत्य है। नास्तिकता को एक्सप्लेन करते हैं। नास्तिकता क्या है उसको एक्सप्लेन करते हैं। दर्शन का अर्थ क्या होता है सनातन धर्म में? जो बेसिक चीजें मैं बता रहा हूं आपको, डिटेल नहीं बता रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। सनातन धर्म में परमात्मा की व्याख्या की गई है। परमात्मा की व्याख्या के साथ साथ जो है खगोलीय घटनाओं की व्याख्या की गई है, उसके लिए पुराण है। और परमात्मा की व्याख्या की गई है, उसके लिए भगवत गीता है। और हम दुनिया में जीवन कैसे जिए, कर्मकांड कैसे करें, देवी देवता जो है सतत हमें जो चीजें दे रहे हैं उनका धन्यवाद कैसे करें, यज्ञ हवन कैसे करें, ध्यान योग, कर्म योग और जो है कर्मकांड ध्यान, इन सब चीजों के बारे में जानकारी जो वेदों में है। तो ये 3 तरह से हम पूरे ब्रह्मांड को और जानते हैं। और ब्रह्मांड के विषय में, परमात्मा के विषय में और संसार के विषय में, इस दुनिया के विषय में, पृथ्वी में जो हम मनुष्यों के सामाजिक दृष्टिकोण है उसके विषय में सारा कुछ क्लासिफाइड तरीके से अलग अलग ग्रंथों में मिलता है। अब जब हम आ जाते हैं दर्शन में, तो सारे ग्रंथों को पढ़ने के बाद भी, परमात्मा को भगवत गीता के दृष्टिकोण से जानने के बाद भी, परमात्मा को जानने के लिए ध्यान, ज्ञान और विज्ञान, विज्ञान यानी कि विशेष ज्ञान, ध्यान और ज्ञान, ये सारी चीजों को अलग अलग रास्तों से हम जाकर परमात्मा को जान सकते हैं, उसके करीब जा सकते हैं। तो जब परमात्मा के करीब जाते हैं ध्यान के द्वारा, ग्रंथों का ज्ञान होता है। उस ज्ञान के बाद जो है विशेष प्रकार का ज्ञान भी अर्जित करते हैं। उस विशेष प्रकार को ज्ञान अर्जित करने के बाद जब हम ध्यान मुद्रा में जाते हैं, तो हमको परमात्मा का अनुभव जो होता है, जो परमात्मा का अनुभव हमको होता है, उसको दर्शन के रूप में हमारे महर्षियों ने उकेरा। ठीक है। तो कई बार जब हम पर्सनल एक्सपीरियंस करते हैं, तो कई बार हम एकदम सच्चा सच्चा पर्सनल एक्सपीरियंस कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो एक्सपीरियंस में हम हमारे करने में कुछ त्रुटि रह जाती है। दर्शन तो वही है, सही है, लेकिन हमारे अनुभव करने में कुछ त्रुटि रह जाती है। तो उसमें से एक आध दर्शन जो हमारे यहाँ माने गए हैं, तो उन त्रुटि के आधार पर उसकी एक्सप्लेनेशन में नास्तिकता को भी लोगों ने अनुभव किया है। तो कुछ दर्शनों में उस नास्तिकता को भी जगह दी हाँ। गई है, उस नास्तिकता को एक्सप्लेन किया गया है। सपोज दुनिया में जो कुछ भी है, दुनिया में आध्यात्मिक उन्नति करते वक्त रास्ते में जो जो पड़ाव भी पड़ते हैं, उन सब के बारे में हमारे सनातन धर्म में अनुभव के आधार पर हमारे ऋषियों ने लिखा है। तो नास्तिकता को भी एक्सप्लेन किया गया है। इसका अर्थ यह नहीं कि नास्तिक बन जाओ, या इसका अर्थ यह भी नहीं है कि नास्तिकता जो है बहुत अच्छी चीज होती है।
नास्तिकता सदैव से ही वो एक भटकाव की स्थिति होती है। नास्तिक होना अर्थात अपने गोल से हट जाना और दूसरे मार्ग पे चले जाना, विपरीत दिशा में चले जाना। जो रास्ता हमें परमात्मा ने दिया है उससे हटकर कोई किसी पगडंडी में चले जाना जिसमें मंजिल नहीं मिलेगी। मंजिल आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगले जन्म में या इसी जन्म में वापस आके उस सही रास्ते को पकड़ना पड़ेगा। तो इसके फर्क को उन दर्शनों में बताया गया है। नास्तिकता प्रमोट नहीं की गई है, नास्तिकता पर पूर्ण रूप से कोई दर्शन आधारित नहीं है। बौद्ध दर्शन, बौद्ध धर्म नहीं है, बौद्ध दर्शन को कुछ लोग षट दर्शन में जोड़कर देखते हैं, लेकिन वो षट दर्शन में जुड़ा हुआ नहीं है। जी, आई होप कि आप समझ। इसके बारे में थोड़ा सा कुछ मैं बोल सकता और सर एक हेलो बात और पूछनी थी आपसे कि जैसे हम श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं तो उसमें मुझे दो बातें जानने को मिली कि एक तो भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि हमें ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। तो ईश्वर का स्मरण कैसे करते हैं और स्मरण करना क्या होता है? और दूसरा ये होता है कि वो कहते हैं कि मोक्ष तभी मिलेगा जब जो हमारे भीतर जो आत्मा है वो जब तक परमात्मा से मिल नहीं जाती। तो क्या इस जो हमें मोक्ष जो है वो तो मतलब आत्मा का परमात्मा जब मिलेंगे तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो हम जब जो है अपने आप को उस निराकार परमात्मा से जोड़ने के लिए जो है हमें कौन सा ध्यान करना चाहिए? और ध्यान के बारे में भी भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, पर वो बात मैं सही से समझ नहीं सकी। जी, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहली बात तो भगवत गीता के विषय में जो आप कह रहे हैं उसको अगर पूर्ण एक्सप्लेनेशन उसका है, यदि उसको पढ़ेंगे, एक बार नहीं समझेंगे, दोबारा पढ़ेंगे तो आपके अपने दृष्टिकोण से जब आप समझेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। जो ज्ञानी या गुरु जो होते हैं वो आपको मार्गदर्शन करते हैं कि आपको उसको इस तरह से समझे। तो चूंकि परमात्मा का सुमिरन के विषय में आपने कहा है, तो हरि का नाम जो है, परमात्मा का नाम जो ये कलयुग चल रहा है, नाम जप जो है इस कलयुग के लिए आधार माना गया है। 3 प्रकार के जो युग इससे पहले हुए हैं, द्वापर, सतयुग, त्रेता और द्वापर। इन 3 युगों में पहले सतयुग में 4 पुरुषार्थ हुआ करते थे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चारों हुआ करते थे। सॉरी, तो तब हमारे लिए नाम जप करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। एक सेकेंड, एक्सक्यूज मी। सॉरी, ठीक है, तब हमारे लिए नाम जप करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, नाम जप का जी। इंपॉर्टेंस तब नहीं था। द्वापर में, त्रेता में भी हमारे पास जो है एक पुरुषार्थ कम हो गया, 3 बचे। द्वापर में 2 ही बचे। अब कलयुग में एक ही पुरुषार्थ बचा हुआ है। तो एक पुरुषार्थ के साथ जब हम होते हैं तो परमात्मा ने हमारे लिए नाम जप का एक सहारा दे दिया है कि नाम जप आप करोगे तो भी मैं आपको प्राप्त हो जाऊंगा। यदि आप तन्मयता से नाम जप करोगे तो मैं अपनी ओर तुम्हें खींच लूंगा और मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान कर दूंगा। तो ध्यान मार्ग के अलावा यदि भक्ति मार्ग में जाते हुए नवधा भक्ति होती है, उन नवधा भक्ति का एक प्रारूप जो है नाम जप होता है। तो केवल परमात्मा का नाम कंठी माला लेकर अगर स्मरण करते रहो और ध्यान करते रहो, परमात्मा की जो मूर्ति, जो छवि को आपने ईष्ट बनाया हुआ है, सपोज भगवान श्री कृष्ण को जो है आपने अपनी ईष्ट बनाया, उन भगवान श्री कृष्ण की छवि को अपने आज्ञा चक्र में, अपने मस्तक में, अपने हृदय में धारण करके यदि उन्हीं का नाम जप करते रहो तो आपके अंतर मन को इतना निर्मल बना देंगे, वो आपके अंतर मन को इतना स्वच्छ कर लेंगे कि किसी ज्ञान और किसी ध्यान की आवश्यकता नहीं रह जाएगी और परमात्मा अपनी शरण में आपको ले लेंगे और आपको मोक्ष तक भी प्राप्त हो जाएगा। तो ये केवल कलयुग, इस युग के लिए केवल ये प्रावधान है सनातन धर्म में, बाकी 3 युगों के लिए नहीं है। तो कलयुग केवल नाम आधारा, ये हमारे ऋषि मुनियों का वाक्य है। तो अच्छा, नाम तो जप की ये मतलब महत्व है और इसी को भगवत गीता में बताया गया है। जी अच्छा, तो मतलब स्मरण करने का मतलब होता है नाम जप होता है। अच्छा, हाँ। और जो है हम ध्यान मार्ग पे चलकर ही ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं ना? ये भी हमें ध्यान जो है हमारा उसको हमें पक्का करना पड़ता है और ध्यान में जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं तभी हम ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है हमें। मैंने सही कहा? जी जी, वो उच्च कोटि का, उच्च स्तरीय ध्यान मार्ग में जब पहुंच जाते हैं तो अगले स्टेप की बात हो जाती है। नाम जप बिगिनर्स के लिए होता है और ऊपर जाते हैं तो ध्यान मार्ग में जाते हैं, ऋषि मुनि जो हो जाते हैं। इस संसार, जो हम संसारी हैं, गृहस्थ हैं, हमको अपने जीवन में कर्म भी करने हैं, अपने परिजनों को ध्यान रखना है, उसके बाद हमारे पास उतना समय नहीं कि हम ध्यान मार्ग को पूरी तरह अनुभव कर सके एक जीवन में, तो उनके लिए नाम जप हो जी। गया। अब जो सही लोग कहा। संन्यास ले लेते हैं, वैरागी बन जाते हैं और उनको सांसारिक जीवन से कोई मतलब नहीं है, वो ध्यान मार्ग से जा सकते हैं। क्योंकि ध्यान मार्ग जो है उसमें पूर्ण रूप से टाइम देना पड़ता है, समर्पित होना पड़ता है। पहले आपको संसार त्यागना होता है, माया मोह त्यागनी होती है, उसके बाद जो है कुछ समय के बाद अन्न त्यागना होता है, उसके बाद और बड़ी स्टेज में आते हैं तो वस्त्र त्यागना होता है, दिगंबर बनना होता है, यानी परमात्मा और आपके बीच में कुछ रह ही ना जाए। आपके शरीर का एक एक रोम छिद्र जो है
परमात्मा की फैली हुई ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है उससे कनेक्ट हो जाए, 72,000 हमारी शरीर की नाड़ियां जो है वो एक्टिव हो जाए, 7 हमारे चक्र वो एक्टिव हो जाए, तो ध्यान मार्ग से परमात्मा की ऊर्जा से हमारे पर आत्मा की ऊर्जा कनेक्ट हो जाती है। जी, पर वो एक इन अलग बड़ी गृहस्थ उच्च स्तरीय स्टेज है। हाँ जी जी सर, पर गृहस्थ रहते हुए भी अगर हम रोजाना 1 घंटा ध्यान करते हैं सुबह शाम या दिन में भी कभी, तो उससे भी हमारे जीवन का थोड़ा बहुत तो उद्धार होगा ही सही। 100% होगा, थोड़ा बहुत नहीं होगा, पूर्ण रूप से होगा। आपके ध्यान में कितनी तन्मयता है वो यदि गृहस्थ रहते हुए आप कर रहे हैं तो परमात्मा ने हमें इसलिए तो नाम जप दिया है, इजी किया है ना, कि जो सब कुछ छोड़ चुका है उसके लिए अलग प्रक्रिया है। जो संसारिक जीवन में है तो कितना ध्यान करे, कितना नाम जप करे, कितना अनुष्ठान करे, कैसे कर्तव्यों का पालन करे, माया मोह में किस तरह से नहीं फंसना है, सारे कर्म निष्काम करना शुरू कर दे तो उसको मोक्ष मिल जाएगा। उसके अलग अलग नियम होते हैं जो भगवत गीता में बताए गए। जी जी, और सर बस अपने आखिरी 2 क्वेश्चन और थे, उसके बाद मैं आप चली जाऊँगी कि अग्निहोत्र और आपकी वॉइस चली गई शायद। उज्जवल जी आपको मिल रही है अलग इनकी होता है? वॉइस? सॉरी, मुझे जी। आपकी आवाज आई नहीं, बीच में कट गई थी, रिपीट नहीं, कर नहीं, दें नहीं, हाँ, क्वेश्चन उनका अपना। थोड़ा वॉइस तो लगी थी। अच्छा, जी, मैंने ना वो यज्ञ शेयर कर दिया आपको और उज्जवल जी मैं बाद में दिखा दूंगा, मैडम से बात कर लेते हैं ठीक है, पहले। ठीक। जी हाँ, हाँ, ठीक जी, है। जी, आप यज्ञ और प्लीज करना इन्होंने रिपीट कर दें, मुझे आवाज नहीं आई थी। जी, यज्ञ करना और अग्निहोत्र करना और होम करना, तो होम और अग्निहोत्र और यज्ञ तीनों एक ही होते हैं या फिर अलग-अलग हैं? कि नहीं यज्ञ देखिए, करना अलग होगा? तीनों का उद्देश्य एक है लेकिन तीनों का प्रारूप अलग अलग है। अग्निहोत्र का प्रारूप अलग है, हवन जो होते हैं वो सांसारिक जीवन में अनुष्ठानों में होते हैं, यज्ञ जो है सामूहिक रूप से होते हैं, सामाजिक रूप से होते हैं, और अनुष्ठान जो होते हैं उनकी अनुष्ठानों की अलग अलग प्रक्रिया होती है, अलग अलग प्रारूप होते हैं। तो इनका जो एक्सप्लेनेशन बड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन उद्देश्य तीनों का एक ही है, देवी देवताओं को सकाम कर्मों की ओर ले जाते हैं ये तीनों चीजें। जी, देवी देवताओं को अच्छा, अलग अलग उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो किए जाते हैं, अच्छा। और अंत में तो तो वो परमात्मा को ही जाता है उनका आहुति। जी, अच्छा, तो मतलब हवन करना अलग होता है, अग्निहोत्र का अलग प्रकाकाष्ठा है और यज्ञ का अलग है। पर ईश्वर तक ही उद्देश्य सबका एक है, इसको ये हाँ, समझिए, उद्देश्य उद्देश्य सबका सबका एक है। एक ही है, लेकिन उसके प्रारूप बदल जाते हैं। कोई बड़े पैमाने पर होता है, कोई छोटे पैमाने पर परिवार के रूप में हो जाता है, कोई समाज के रूप में होता है, कोई व्यक्ति विशेष कर रहा होता है, अनुष्ठान कर रहा होता है। दैट इज डिफरेंट डिफरेंट। जी अच्छा, और है ना, जैसे कि गायत्री मंत्र की अगर हम बात करते हैं, तो हम्म। उसमें पहले मुझे बहुत ही गलत किसी ने बताया था कि ऐसे स्त्रियाँ नहीं कर सकती हैं, उसी की वजह से हम कभी बुद्धिज़्म को अच्छा मानते थे। लेकिन फिर कहीं ऐसे जैसे आर्य समाज हो गया, तो उन्होंने मुझे बताया रेफ़रेंस के साथ कि नहीं ऐसा नहीं है, लड़कियाँ भी कर सकती हैं। तो उसी के बाद में फिर मुझे एक बात और पता चली कि कोई अच्छे विद्वान कोई थे, तो वो बता रहे थे कि ऐसे तो स्त्री-पुरुष हो तो क्या बच्चे से लगा के हर कोई व्यक्ति जो है वो इस मंत्र का जप कर सकता है, ये बड़ा श्रेष्ठ मंत्र है। परंतु एक बात का ध्यान ये रखना पड़ता है कि स्त्री हो या पुरुष, वो जब तक यज्ञोपवीत संस्कार नहीं करवा लें, तब तक वो नहीं कर सकते। तो सर मेरा तो अभी तक यज्ञोपवीत संस्कार तो नहीं हुआ, तो क्या ऐसे में हम गायत्री मंत्र नहीं कर सकते क्या? नहीं, ये त्रुटि है, इस पे मैं आपको रेफरेंस दूंगा। पंडित श्रीराम शर्मा का गायत्री परिवार का जो है एक ग्रंथ है, गायत्री मंत्र स्त्रियां कर सकती हैं, इस विषय पर ये वो मंत्र, इसी नहीं, वो पुस्तक है तो पूरी। है वो तो पता है कि मुझे हम्म। भी उसका रेफरेंस पता है कि कर सकते हैं। बट इसमें हम्म। उन्होंने बताया था कि पुरुष हो या स्त्री जो भी है पहले अपना यज्ञोपवीत संस्कार करवाएँ और फिर ही करें। तो ये बात भी मिथ्या ही है शायद। नहीं, मुझे लगता है ये जो है भ्रांति आपके दिमाग में किसी ने डाल दी है। यज्ञोपवीत करना एक विशेष स्थिति होती है, यज्ञोपवीत उसका ही होता है जो ब्रह्मणत्व को प्राप्त हो जाता है, जो ब्रह्म को जान जाता है। लेकिन ब्रह्म को जाने बिना भी गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जा सकता है, इस आधार पर जो है कोई भी इसका उच्चारण कर सकता है, ये वर्जित नहीं किया गया है, हमारे शास्त्र यही कहते हैं। यदि आपको किसी ने ये बात कही है तो ये मिथ्या है, अधूरा सच है। जी अच्छा, और ब्रह्म का मतलब भी निराकार ही होता है ना सर? नहीं नहीं, ब्रह्म जो है साकार निराकार आदि अंत सूक्ष्म विराट कण कण में और संपूर्ण ब्रह्मांड उसी में समाया हुआ है। केवल निराकार अच्छा, ब्रह्म नहीं तो हो सकता है, और इसका प्रमाण वेदों से भी मिलता है। यजुर्वेद के 16वें अध्याय में शिव और पार्वती को विषय में बताते हुए जो है सकार रूप की बात कही गई है, और यजुर्वेद के ही 32वें अध्याय में सहस्त्र प्रमासी सहस्त्र प्रतिमासी कहा गया है कि उस अनंत सर परमात्मा, है ना उस विराट परमात्मा की अनंत ब्रह्म प्रतिमाएं और हैं, अनंत स्वरूप है। तो वो निराकार, केवल निराकार नहीं है। तो सर है ना ब्रह्म और ब्रह्म तत्व दोनों एक ही है ना? ऑफ ब्रह्म कोर्स तत्व ब्रह्म दोनों और ही? ब्रह्म तत्व एक ही है। उनके स्वरूपों के जो है सदाशिव शिव तत्व, और विष्णु तत्व, और आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा का शक्ति तत्व,
ये भी उन्हीं के ही तत्व हैं, वो ही उनसे ही जुड़े हुए, मतलब वही है, वो अलग नहीं है, स्वरूप अलग अलग होते हैं। अच्छा। जी सर, जी। आपने मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए और बड़े ही सरलता से और मुझे एकदम से समझ में आ जाए, इस प्रकार से आपने मुझे समझाया है। और मुझे मेरे जितने भी क्वेश्चन थे, मैं किसी दूसरे चैनल पे जाती तो वो भी इतने नहीं दे पाते, जितना आपने मुझे इतने सच्चाईपूर्वक दिए। और मैं बहुत ही खुश हुई, मुझे मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मिले और उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ सर। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है। आपको कोटि-कोटि नमन, प्रणाम। और सर, आप जो आपका चैनल है, इससे हमें मुझे 2 दिन पहले पता चला है, पर मैंने थोड़ा बहुत सुना है। आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे ही सनातन धर्म के लिए जो भी कार्य करते हैं, हमें उन सबका सपोर्ट करना चाहिए। तो सर के चैनल को अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, वो करें। और बहुत ही अच्छी स्ट्रीम रहती है सर आपकी, और उसके लिए आपका धन्यवाद है। और सर, आपके ऊपर ईश्वर की कृपा, दया सदैव बनी रहे और ईश्वर आपकी रक्षा करे।